नहीं ये बोलने का क्या तरीका है अंकल? बोलने का क्या तरीका अंकल आपका? ये कौन सा तरीके से बात कर रहे हो आप लेडीज से? अंकल जी आपकी उम्र क्या है? कह दिया बाबू। यूं धमका के बात कर रहे हो। जानवरों के लिए पानी की जान है ये। हाँ तो बस फिर आप बीच मत अड़ो। यहाँ से कब से पानी छोड़ रखा है कड़ाई चाबी भर रखी है अंकल, कड़ाई लगा दे करा है। मैं तो बिश्नोई समाज से भी एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भी आपकी नील गाय भी 29 नियमों में आती है क्या? आप यहाँ पे आके बोल रहे हो। अब कुलदीप बिश्नोई जी की बात आ गई, उनके बेटे भव्य बिश्नोई जी की बात आ गई, उन्होंने अभी तक कोई बयान दिया क्या? पता नहीं है। जब पत्रकार यहाँ पे 10 दिन से दिखा रहे हैं इस चीज को, तो बिश्नोई समाज से सीधा सा ही सवाल है, क्या भाई आप कहाँ सोए हुए हो? या फिर राजनीति के टाइम पे आपको ये सारी चीजें याद आती हैं कि हमारे ये नियम, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए? तो कुलदीप बिश्नोई जी, आप भी सरकार का हिस्सा हैं, बेशक आप अभी फिलहाल इलेक्शन में नहीं जीते, लेकिन आप आइए और पूछिए सरकार से कि भाई क्या ये नील गाय को और ये जो दूसरे पशु पक्षी हैं उनको मारने का काम क्यों किया जा रहा है? और लॉरेंस बिश्नोई जी जो एक हिरण के मारने के बाद कहते थे कि भाई हम उसको मार देंगे, अब क्यों चुप है भाई? आपका संगठन है, करिए उनको एक्टिव, या फिर बदमाशी के लिए ही आप उनको एक्टिव करते हो? तो मेरा बिश्नोई समाज से भी एक यही संदेश है कि भाई आप आए और जुड़े इस मुहिम से, आपके साथ हम लगेंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा प्रेमी कोई नहीं है। एमडी सुनील कुमार मुर्दाबाद। जंगल काटना बंद करो, पशु पक्षियों को मारना बंद करो। सीएम साहब शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो। डूबेंगे कैसे? हिसार शहर की ब्लूबर्ड झील में वो पानी सारा का सारा सूख लिया है, और उस साइड आप देख पा रहे हैं ये बहुत बड़ा जंगल है, जंगल के अंदर बहुत सारे पेड़ हैं। इन जंगलों के ऊपर जेसीबी बुलडोजर चलाने के ऑर्डर आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि बताया ये जा रहा है पहले जो जंगल है उसको काटा जाएगा, फिर नए पेड़ इसके अंदर लगाए जाएंगे, और फिर नए पेड़ ऑक्सीजन देंगे। ये कौन सा तरीका है? ये जितने भी पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं क्या ये ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं? इसके अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं, जंतु रहते हैं, और उससे भी बड़ी बात ये है ये ब्लूबर्ड झील नहीं दिख रही है, इसका पानी सूख लिया है। इसके अंदर कितने सारे जानवर थे, मछली थी, सारी की सारी मछली जो है वो कुत्ते खा गए। साथ में यहाँ पे बहुत सारे बुगले और आप देख पा रहे हैं बहुत सारे कबूतरों का रोजाना यहाँ पे शिकार किया जा रहा है, और परली साइड बहुत सारे वन्य प्राणी रहते हैं। इनको बेघर करने का एक अगर मैं बात करूँ ना तो एक कानून पास किया गया है हिसार शहर के अंदर के भाई साहब इसको काटा जाएगा, यहाँ पे नए पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और ये टीम है यहाँ पे जो बड़ा विरोध कर रही है इसको लेके कि भाई साहब इस जंगल को काटना जो है वो हिसार के लिए खतरे की निशानी हो सकता है। अज्जू भाई साहब क्या कहोगे इसको लेके? सुना है कि भाई साहब इतना बड़ा जंगल जो है वो काटने के लिए जा रहा है वन विभाग। इस पर क्या कहूँ जी? आपने देखो नाश तो करे दिया, इसका मतलब क्या विकास करेंगे? आप एक बात लगाओ, आप 10 जने खड़े, आपने तो उजाड़ दो, कड़ा बसाओगे फिर? अब अगर उजाड़ के आप किसी चीज को बसा रहे हो ना तो वो कोई विकास नहीं है, वो आप डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, और पशु पक्षियों को मार के आप उनके पैसे खा रहे हो। लेकिन सवाल ये भी है उस साइड तो वो जंगल दिख गया या झील नहीं दिखी या झील सूख गई, इसके बराबर के अंदर अगर पटरी बना दी जाए तो सुबह सुबह लोग यहाँ पे रनिंग करने के लिए घूमने फिरने के लिए आए। इसको बहुत अच्छा पैलेस बनाया जा सकता है एज ए टूरिज्म, लेकिन इसकी तरफ नहीं देखा जा रहा, उस जंगल की तरफ देख रहे हैं। क्या है जंगल के अंदर ऐसा कोई यानी कि हीरा मोती मणि छिपी हुई है? जंगल के अंदर जी ऐसा है 2040 में आप सबको पता है कि कोर्ट भी यहीं पे आनी है, बस स्टैंड भी यहीं पे आना है, तो नेताओं को जमीन तो चाहिए ना। एक जंगल काट के डेवलपमेंट के नाम पे खुद के नेताओं के यहाँ पे शोरूम बनेंगे। असली जड़ तो मैन ये है। अब आप ये बताओ कि जो बंदर है श्री राम के नाम से राजनीति कर रही है बीजेपी, बंदर किसके दूत है? हनुमान जी के। चाहे तो आप श्री राम मत बोलो, और श्री राम बोल रहे हो तो आप इन बंदरों को मारना बंद करो। अब जब एयरपोर्ट का जंगल काटा गया था वहाँ पे आपको खुद पता, आप खुद कवरेज कर रहे थे, कितने जीव जंतु मरे थे, उसके ऊपर कभी बीजेपी ने जवाब दिया? और मोदी जी हिसार आते हैं 14 तारीख को क्या कह के गए थे कि भाई जब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार जंगल काट रही थी तो हमने उसको रुकवाने का काम किया। अब कौन किसकी सरकार है? बदले में उतने पेड़ भी नहीं लगाए गए, आज भी पशु पक्षी जो है वो नहीं लगाए, आज भी एयरपोर्ट के अंदर घुस जाती है। बिल्कुल अंदर घुस जाए जी। आप एक बात बताओ, अब मान लो यार तो जंगल उखाड़ दिया, रोड पे नील गाय जाऊंगी, एक्सीडेंट होगा, गाय भी मरेगी और गैली आपा भी मरांगे, उसके जवाब कौन देगा? देगी भाई सरकार। और आज हमने पुतला फूकने का काम सिर्फ इसीलिए किया था अरविंद शर्मा और एमडी सुनील कुमार का कि भी सीएम साहब को इस बात का पता चले और सीएम साहब इस बात पे संज्ञान ले, या उनके दिशा निर्देश में अगर ये काम हो रहा है तो उनको शर्म करनी चाहिए। अगर उनको पता नहीं है तो उनको यहाँ पे आके तुरंत कार्रवाई रुकवानी चाहिए। युवा हो, आपका खून इतना खोल रहा है, आपको पता है इन सारी चीजों का। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, बड़े बड़े निर्णय लेने हैं जिन लोगों ने, क्या उनको नहीं दिख रहा है? उनके लिए जी राजनीति है। जब राजनीति का टाइम आता है तो बरसाती मेंढक निकलाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, बाद में अब ये संस्थाएं के लोग आए हुए ये करते हैं उनकी सेवा, वो तो बस आते हैं लगा के चले जाते हैं। तो उनको सिर्फ राजनीति से मतलब है, राजनीतिक स्टंट के हिसाब से पौधारोपण होता है, सारी चीजें सिर्फ उसी से होती हैं। जी भाई साहब क्या कहोगे, कितना दुख? दुख तो बहुत ज्यादा हुआ है।
और होता रहेगा, और यही ऐसे ही चला तो होता रहेगा। हिसार को उजाड़ बना देंगे। इतनी गर्मी का माहौल हो रहा है, ऊपर से पेड़ काट के दुगनी गर्मी की जा रही है। अभी पीछे एक कांड हुआ है 27 सेक्टर 28 में गैस फैक्ट्री में, गर्मी की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया, उसमें एक आदमी की मृत्यु हुई। अब ये गर्मी बढ़ती रहेगी तो माहौल, अगर पेड़ पौधे ऐसे ही कटते रहे तो एक दिन हम भी खत्म हो जाएंगे, हम भी चल जाएंगे। वीरेंद्र भाई साहब, ये नहीं देखा जाता मेंटेनेंस के नाम के ऊपर यहाँ पे क्या कर रखा है। बोला जी सुंदर बनाएंगे, टूरिज्म का क्षेत्र बनाएंगे, वो जंगल दिख रहा है लेकिन ये नहीं दिख रहा है। शुरुआत सबसे पहले तो इसके बराबर के अंदर से होनी चाहिए ना। इतना बीच के अंदर कूद के झील पार करके सीधा परली साइड जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है उस जंगल के अंदर। ऐसे है जी, इनको कुछ नहीं दिख रहा सिवाय गोज बढ़ने है और खाने है और भाई नए नए ठेकेदार पैदा करने में, क्योंकि ठेकेदार जो उनसे नए आओगे वो इनको ज़्यादा पैसे देंगे। फिर डेवलपमेंट के नाम से बोला यहाँ भी इतना पैसा लगेगा, यहाँ इतना लगेगा, फिर इनकी जेबों में जाएगा। यहाँ कुछ नहीं होना जी। वो एक रहना देसी कहावत में, ना आनी नहीं जानी जुफा सिवानी। तो वही बात है जी कि मैं आनी जानी को नहीं, ये अभी भी सबक नहीं ले रहे। इतना बड़ा कुदरत का प्रकृति को छेड़छाड़ कर रहे हैं और क्या होगा, इतनी इतनी घटना घटन तो लग रही है। रोज ही शहर में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, बिरन 10 हो रहे हैं, बिरन 20 हो रहे हैं, कहीं आग लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये मैं तो यही कह रहा हूँ, बीजेपी सरकार को सबक ले लो, क्यों जनता को मान लग रहे हो। भाई साहब क्या लगता है, लोग जागरूक होंगे, लोग समझेंगे, लोग कमेंट वीडियो शेयर करेंगे आपकी कि भाई साहब ये गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? क्या जनता आपके साथ में जुड़ेगी? सर जुड़नी चाहिए, बिल्कुल जुड़नी चाहिए। क्यों नहीं जुड़नी चाहिए? ये कोई हम यहाँ पे कोई मारकाट तो कर नहीं रहे कि तो मेरे साथ ना जुड़े। हम एक भलाई काम कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को बचाने का काम कर रहे हैं। आज से 5-6 साल पहले आपने देखा हुआ अमृता देवी बिश्नोई वाला कांड हुआ था, चिपको आंदोलन कहते हैं जिसको हम आज। हमें हमारी ईवीएस की बुक होती है 9th क्लास में, उसमें 10 चैप्टर भी है इन्वायरमेंट इशू, वहाँ पे पढ़ाया जाता है अमृता देवी बिश्नोई। या तो चैप्टर को काट दो या फिर पढ़ाओ कि बच्चों को ये सब चीज़, बच्चों को सिखाओ भाई छुरा मारो, पेड़ काटो, ये सब पानी सिखाओ, ये सब सिखाया जाए बच्चों को। क्या मतलब है सिखाने का? मेरा सब अनुरोध इतना है जी, पेड़ मत काटो, जिस झील में पानी लेके आओ और सभी जीव जंतुओं को आराम से यहाँ पे रहने दो। जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मैं 1730 की बात करता हूं, जब अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया था अपनी तीनों बेटियों के साथ। तब लोगों ने चिपको आंदोलन चला के अपना बलिदान दिया था। आज मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इकट्ठा होकर शहर के सभी यहाँ आएँ और इस जंगल को कटने से बचाएं, ताकि जो पशु पक्षी जो भी जानवर हैं वो इससे बाहर ना आएँ, वो बचे रहें। और दूसरा, इस झील को दोबारा से लोग, अभी तो सीएम साहब कह रहे थे कि गांव में जोड़ में दोबारा पानी लाके उनको विकसित करेंगे। मैं कहता हूं पूरे शहर में, हिसार में एक ही जोड़ कह लो, झील कह लो, ये एक है, वो भी सूखने की कगार पर है। ठीक है, पानी नहीं आ रहा 6 महीने से, ये सूखने के कारण, यूँ तो देखो ना, ये तो सूख ही रहा था, बराबर में जंगल और काटा जा रहा है। जिस जंगल की कटाई के लिए हमने बात की तो वो ये कह रहे हैं कि इसकी जगह हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ को काट कर पेड़ लगाएंगे। आप उनकी बात समझिए, समझ गया मैं। वो पेड़ को काट कर पेड़ लगाएंगे। जंगल में कुछ मंगल मिल रहे हैं उनको, इसी वजह से वो पेड़ को पहले काटेंगे, बाद में क्या पता कौन सा प्रोजेक्ट आएगा। जी अंजू भाई, मैं तो बिश्नोई समाज से भी एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई आपके नील गाय भी 29 नियमों में आती है, क्या आप यहाँ पे आके बोल रहे हो? अब कुलदीप बिश्नोई जी की बात आ गई, उनके बेटे भव्य बिश्नोई जी की बात आ गई, उन्होंने अभी तक कोई बयान दिया? क्या पता नहीं है। जब पत्रकार यहाँ पे 10 दिन से दिखा रहे हैं इस चीज़ को, तो बिश्नोई समाज से सीधा सा ही सवाल है, क्या भाई आप कहाँ सोए हुए हो? या फिर राजनीति के टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें याद आती हैं कि हमारे ये नियम, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए? तो कुलदीप बिश्नोई जी, आप भी सरकार का हिस्सा हैं, बेशक आप अभी फिलहाल इलेक्शन में नहीं जीते, लेकिन आप आइए और पूछिए सरकार से कि भाई क्या ये नीलगाय को और ये जो दूसरे पशु पक्षी हैं उनको मारने का काम क्यों किया जा रहा है? और लॉरेंस बिश्नोई जी जो एक हिरण के मारने के बाद कहते थे कि भाई हम उसको मार देंगे, अब क्यों चुप है भाई? आपका संगठन है, करिए उनको एक्टिव, या फिर बदमाशी के लिए आप उनको एक्टिव करते हो? तो मेरा बिश्नोई समाज से भी एक यही संदेश है कि भी आप आएँ और जुड़े इस मुहिम से, आपके साथ हम लगेंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा प्रेमी कोई नहीं है पर्यावरण का। आप कहते हो ऐसा? आप उनकी टीम को सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि भाई साहब जागो, इस हार के अंदर ये चल रहा है, एक्टिव करो अपने बंदों को। वो कहते हैं ना कि भी हम समाज के गंदे लोगों को यहाँ से भगाने के लिए लगे हुए हैं, तो इसलिए उनसे सीधा सा सवाल है कि भी आप करो अपनी टीम को एक्टिव, भेजो अपने लोगों को, साथ आएंगे तभी तो मजा आएगा, तभी सरकार के तक हमारी बात पहुंचेगी। या फिर कुछ ही के युवा जो इसमें लगे रहेंगे। लेडीज भी काफी हैं जी, कितना दुख है आपको? बहुत दुख है हमें जी, बहुत दुख है भैया। और ये जो हो रहा है ना कटाई की, डेवलपमेंट में कटाई, पेड़ों की कटाई क्यों? बहुत सारे डेवलप एरिया ऐसे हैं जहाँ पे लोगों ने कब्जा कर रखा बेफालतू का, वहाँ हटाओ ना आप। वहाँ तो आप कुछ नहीं करते, यहाँ पे डेवलपमेंट के पेड़ काट रहे हो, इतने जीव जंतु है इनको आप मार रहे हो, क्यों? डेवलपमेंट के नाम पे आपको सिर्फ यही झील दिखाई देगी, एक पर्यटक स्थल हिसार में यही है देखने लायक, जो बाहर से गांव के बच्चे भी, उनको भी सूटेबल लगता है, यहाँ घूमना अच्छा लगता है। यहाँ इतने सारे पशु पक्षी हैं, सारी मछलियाँ इस पानी में मर चुकी हैं, सारा तो पानी इस झील का सूख गया।
कहने का मतलब यह है सबको रोष है इसके अंदर। और बिश्नोई समाज को भी जो है वो टारगेट किया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा कि भाई साहब आपको यहाँ पे पहुंचना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। आपके 29 नियमों के अंदर ये चीज़ें जो है वो आती हैं। काफ़ी लोगों ने जो है वो बिश्नोई समाज के ऊपर जो है वो भी सवाल उठाए कि भाई साहब आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री साहब से एक चीज़ और कहना चाहूँगी। मुख्यमंत्री साहब, आप भी एक माड़ी हो, और सैनी और माड़ी जो अपने होते हैं ये पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं और ये इनको पाल पोस के बड़ा भी करता है। आप कह रहे हो यहाँ पे आप फलदार पौधे लगाओगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कृपया आप फलदार पौधे लगाएं, उनको बड़ा करो। जब वो बड़े हो जाएं तब कंटीली झाड़ियाँ काटना, पहले उनको आश्रय दो, उसके बाद कुछ सोचना। इससे पहले हम नहीं होने देंगे आंध्र प्रदेश वाला काम, यहाँ पे नहीं काटने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना है। और हम चिपकेंगे नहीं, चिपका देंगे जी आपको भी साथ में यहाँ पे कि आप यहाँ चिपको, हम पेड़ नहीं काटने देंगे आपको। हौसला जो है वो बड़ा है कि आपके अंदर हौसला है इस वीडियो को शेयर करने का, इस मुद्दे के ऊपर बात करने का, बोलने का, अपने दो शब्द रखने का कि ये ठीक हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। जो जिंदा लोग हैं ना वही समाज के अंदर आगे दौड़ के आते हैं, बाकी तो साहब अकड़ा हुआ तो मुर्दे की निशानी होती है, बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो को शेयर करें, देखते रहे HR20 मीडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।